स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए एक बिजनेस है जिसका नाम है जामिर एंड कंपनी, ठीक है, और एक पार्टनर है जिसका नाम है जामिर। अभी इस बिजनेस जामिर क्या कर रहा है, इस बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, विथड्रॉ। अब देखिए बिजनेस से मेरा पैसा क्या हो रहा है कि जा रहा है, किसका पास जा रहा है, पार्टनर्स के पास जा रहा है। पार्टनर्स इसको जब निकालेगा पैसा तब पार्टनर्स क्या करेगा, बिजनेस को पैसा देगा। इस पैसे को हम लोग क्या कहेंगे, इस पैसे को कहेंगे इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट किस वजह से दे रहा है, तो जो ड्राइंग किया था, जो पैसा विड्रॉ किया था उस वजह से इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या होता है, बिजनेस के लिए होता है इनकम। और पार्टनर्स के लिए क्या होता है, पार्टनर्स के लिए होता है चार्जेस, ठीक है। तो हम जाने कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या होता है, इनकम। और इनकम हमेशा क्या होता है, बढ़ने पर होता है क्रेडिट और घटने पर होता है डेबिट, ठीक है। देखिए और जो पार्टनर होता है बिजनेस का, वो ड्राइंग किस प्रकार से करता है। तो सबसे पहले देखिए ड्राइंग दो प्रकार से कर सकता है, एक तो रेगुलर बेसिस पर करता है या तो इरेगुलर बेसिस पर करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेगुलर बेसिस पर करेगा तो क्या होगा। फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज टाइम डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। और रेगुलर बेसिस पर क्या है फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। ये तो हो गया डेट का, यानी मेरा क्वेश्चन में अगर डेट मेंशन रहे तो हम इस फॉर्मूला से बनाएंगे, अगर डेट मेंशन ना रहे तो क्या करेंगे। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए किस तरह से निकालेंगे। नोट व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन, जब मेरा बिजनेस में डेट नहीं रहेगा, क्वेश्चन में मेरा डेट नहीं दिया हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, अगर सिर्फ 10% दिया होगा हम तब रेट को देखेंगे। किधर देखेंगे, रेट में। अगर सिर्फ 10% रेट दिया हुआ होगा तो हम सिंपली क्या करेंगे, अमाउंट इनटू रेट, यानी अगर मेरा रेट दिया हुआ है 10%, ठीक है, और ड्राइंग हो रहा है मेरा मान लीजिए कि 10,000 रुपया, तो सिंपली करना है 10,000 को लिखना है और 10% निकाल देना है, यानी कितना रुपया होगा, 1,000 रुपया, ठीक है। ये होता है। अगर मेरा इफ़ 10% पर एनम है, अगर क्वेश्चन में मेरा रेट का साथ पर एनम दिया हुआ है तो देखिए क्या करना है, उसको आधा कर देना है, जितना भी मेरा निकलेगा उसको आधा करना है, यानी कितना करना है, 6 डिवाइडेड बाय 12 करना है। मतलब कितना हो जाएगा, हो जाएगा 500 रुपीज़ हो जाएगा ना, 500 रुपये हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से देखिए फॉर्मूला देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू अमाउंट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। यानी जब भी मेरा 10% का साथ पर एनम लिख दे तो हम उसको क्या करना है, आधा करना है, बाकी 10% सिर्फ रहने पर सिंपली होगा, ठीक है। आगे देखते हैं रेगुलर बेसिस पर। अगर यानी मेरा बिजनेसमैन रेगुलर बेसिस पर पैसा निकाल रहा है, यानी किसी कोई मंथ में हर महीना 1 तारीख को निकाल रहा है, जैसे जनवरी को 1 तारीख को निकाला, फरवरी को निकाला, उसी तरह से दिसंबर तक 1 तारीख को निकाला, तो ये एक रेगुलर बेस पर हो रहा है, यानी हर महीना हर मंथ को 1 तारीख को निकाल रहा है, तो ये होता है रेगुलर बेस पर। इरेगुलर बेस क्या होता है, यानी उसको जब मन करे तब निकाल लें, जैसे किसी महीना में 15 जनवरी को निकाल लिया, कभी 28 फरवरी को निकाल ले रहा है, कभी मान लीजिए कि 2 सितंबर को निकाल रहा है, यानी डेट कोई फिक्स नहीं है, जब मन कर रहा है तब पैसा अगर यदि निकालता है बिजनेस से तो उसको कहते हैं इरेगुलर बेस पर, ठीक है। तो इरेगुलर बेस पर जब भी बिजनेस में पैसा निकालता है तो कुछ उसका कैलकुलेशन होता है, उसको देखते हैं क्या होता है। देखिए एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर ड्राइंग, मान लीजिए कोई एक बिजनेसमैन वो 1 जुलाई को निकाल रहा है 10,000 रुपया, 1 दिसंबर को निकाल रहा है 20,000 रुपया, 31 मार्च को निकाल रहा है 10,000 रुपया, और मेरा बिजनेस का जो रेट है वो कितना है, रेट मान लीजिए मेरा 10% है, ठीक है। तो क्या करेंगे, किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। देखिए 10,000 है, 10,000 को 10% निकालेंगे, उसमें 9 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। 9 क्यों करेंगे, जुलाई से मार्च तक कितना महीना होता है। देखिए मान लीजिए मेरा ये फिनेंशियल कैलेंडर मेरा फिनेंशियल
अकाउंटिंग पीरियड है। जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल से मेरा स्टार्ट होता है और 31 मार्च को मेरा ख़त्म होता है। तो हम 1 जुलाई को जब निकालेंगे तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च कितना दिन होता है? ये महीना होता है 9 महीना होता है, ठीक है। तो 9 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो कितना आएगा? 750, 750। अगर हम 1 दिसंबर को निकालते हैं 20,000 रुपये, इसका 10% करते हैं और मंथ कितना होगा मेरा? मंथ होगा 4 महीना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना होता है। दिसंबर से मार्च कितना होता है? 4 महीना। तो 4 महीने का निकालें तो कितना हो जाएगा? 667, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए मेरा 31 मार्च को निकालते हैं। तो 31 मार्च को अगर मेरा हम ड्राइंग करते हैं तो 31 मार्च को मेरा 0 मंथ होता है, यानी 31 मार्च को मेरा अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो रहा है और 31 मार्च को ही ड्राइंग करेंगे। तो इसमें जो मंथ होगा वो हो जाएगा 0। तो 10 से अगर 10% निकालते हैं और 0 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो मेरा आंसर आता है 0। अब तीनों को जोड़ेंगे, 750, 667 और 0, तो कितना आता है? 1417 रुपया। ये 1417 रुपये मेरा क्या होगा? ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इरेगुलर बेस पर, यानी सबका अलग अलग ड्राइंग निकालो, निकालने के बाद लास्ट में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जोड़ने पर क्या हो जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सबका इंटरेस्ट निकालो फिर जोड़ दो अगर पार्टनर्स कभी भी इरेगुलर टाइम पे यदि ड्राइंग करता है तो, ठीक है। तो ये था मेरा इरेगुलर बेस। अब देखते हैं रेगुलर बेस पर क्या था। तो रेगुलर बेस का फॉर्मूला क्या था? रेगुलर बेस का फॉर्मूला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, यानी सबसे पहले निकालना होगा टोटल ड्राइंग, फिर रेट से डिवाइडेड करना है, उसके बाद एवरेज टाइम डिवाइडेड बाय 12। अब ये एवरेज टाइम क्या है जानते हैं क्या है? देखिए एवरेज टाइम होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 12। यानी हम फर्स्ट ड्राइंग कब करेंगे, वहाँ से मेरा अकाउंटिंग पीरियड का लास्ट दिन तक कितना समय बच रहा है, और लास्ट ड्राइंग कब कर रहे हैं, वहाँ से लेकर अकाउंटिंग पीरियड का लास्ट दिन तक कितना समय बच रहा है, दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइडेड करना है, ठीक है। तो ये निकलेगा मेरा एवरेज टाइम। एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, एक चार्ट बना देते हैं, चार्ट में याद कर लीजिएगा। देखिए एवरेज टाइम निकालने का शॉर्टकट ट्रिक, ये शॉर्टकट में हम निकाल के रख दिए हैं। यानी अगर कोई पार्टनर मंथली में निकालता है तो क्या होगा, क्वार्टरली में निकालता है तो क्या होगा, हाफ ईयरली में निकालता है तो क्या होगा, और 9 मंथ में निकालता है तो क्या होगा। सबसे पहले देखिए, अगर कोई पार्टनर मंथली में निकालता है यानी हर महीना, और हर महीना में भी 3 बेस होता है, या तो शुरुआती दिन में यानी 1 तारीख को, या तो महीना का मिडिल में यानी मिडिल में निकालता होगा यानी 15 तारीख को, या तो एकदम आखिरी में यानी 30 तारीख या 31 तारीख को कोई निकालता होगा तो क्या होगा। अगर कोई पार्टनर 1 तारीख को एक तारीख को बिजनेस से ड्राइंग करता है तो इसका एवरेज टाइम होता है 6.5। अगर मिडिल में निकालता है तो होगा 6 और एंड में निकालता है तो 5.5 होगा। उसी तरह से क्वार्टरली में निकालता होगा तो बिगनिंग में होगा 7.5, मिडिल में होगा 6 और एंड में होगा 4.5, ठीक है। हाफ ईयरली में होगा 3.5, मिडिल में 3 और एंड में होगा 2.5। उसी तरह से 9 मंथ में होगा, बिगनिंग में होगा 5, मिडिल में होगा 4.5 और एंड में होगा 4, ठीक है। अब ये जो 6.5 जो मेरा आया ये निकला किस तरह से, इसको देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है कि मंथली में जब भी हम लोग ड्राइंग करेंगे, मंथली में ड्राइंग यानी फर्स्ट दिन में, तो क्या होगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज टाइम डिवाइडेड बाय 12, ठीक है ना। तो ये 6.5 आया किस तरह से उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ मंथली एवरेज टाइम, यानी मंथली में हम लोग करते हैं, मंथली का एवरेज टाइम निकालते हैं, यानी बिगिनिंग में 1 तारीख को निकालेंगे। मान लीजिए कोई पार्टनर मेरा 1 जनवरी को निकाला है, कोई मेरे पार्टनर 1 जनवरी को मेरा ड्राइंग किया है और मेरे अकाउंटिंग पीरियड है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, यानी 12 महीना, ठीक है। तो कोई पार्टनर अगर 1 जनवरी को निकालता है तो 31 जनवरी यानी 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और 31 दिसंबर को मेरा ख़त्म हो रहा है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। तो 1 जनवरी को कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो कितना महीना बचता है, 31 दिसंबर तक 12 महीना बचता है, ठीक है। और अगर फिर हम 1 तारीख को 1 दिसंबर को ड्राइंग करेंगे, 1 दिसंबर को, तो कितना महीना बचेगा, 1 महीना बचेगा। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 1 महीना होता है, दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइडेड करना है, यानी कितना हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको दोनों को डिवाइडेड करेंगे तो कितना आएगा 6.5। देखिए 6.5 है बिगनिंग में, ठीक है, 6.5। उसी तरह से मिडिल का देखते हैं।
यदि हम 15 जनवरी को निकालते हैं तो मेरा कितना महीना बचता है दिसंबर 31 तारीख तक? 11.5 महीना, ठीक है, यानी 11.5। और 15 दिसंबर को निकालते हैं तो कितना होगा? आधा महीना यानी 0.5। दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइडेड करेंगे तो कितना होगा? 6 होगा। देखिए मेरा मिडिल में कितना है? 6, ठीक है। उसी तरह से इंड में देखते हैं, इंड में यानी हर महीना का लास्ट दिन में, ठीक है। अगर हम जनवरी 31 जनवरी को निकालते हैं तो मेरा कितना महीना बचता है? फरवरी से लेकर दिसंबर तक 11 महीना बचेगा, क्योंकि जनवरी तो ख़त्म हो गया। और दिसंबर को 31 दिसंबर को निकालेंगे तो कितना महीना बचेगा? 0 महीना। तो 11 को 2 से डिवाइडेड करेंगे तो कितना होगा? 5.5। इंड में मेरा कितना है? इंड में है मेरा 5.5, ठीक है। उसी तरह से क्वार्टरली का देखते हैं। क्वार्टरली का पहले हम समझा देते हैं, तो क्वार्टरली होता क्या है? क्वार्टरली का मतलब होता है हर 3 महीना, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च, ये तीनों मंथ को मिला के बनता है 1 क्वार्टर, ठीक है। क्या बनेगा? 1 क्वार्टर। उसी तरह से अप्रैल, मई और जून, इसको मिला के बनेगा 2nd क्वार्टर, यानी फर्स्ट क्वार्टर हो गया और ये हो गया 2nd क्वार्टर। 3rd क्वार्टर क्या होगा? जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये तीनों मंथ को मिला के बनेगा मेरा 3rd क्वार्टर, ठीक है। 4th क्वार्टर क्या होगा मेरा? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये तीनों मंथ को मेरा मिला के बनेगा 4th क्वार्टर। यानी मेरा एक साल में मेरा 4 क्वार्टर होता है। जिस तरह से 12 महीना होता है उस तरह से क्वार्टर पकड़ेंगे तो हम 4 क्वार्टर होता है, फर्स्ट क्वार्टर, 2nd क्वार्टर, 3rd क्वार्टर और 4th क्वार्टर, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हम हर क्वार्टर को फर्स्ट दिन में निकालेंगे, यानी हर क्वार्टर का फर्स्ट दिन होता है जनवरी 1 तारीख को, अप्रैल को 1 तारीख को, ठीक है, जुलाई को 1 तारीख को और अक्टूबर को 1 तारीख को, तो हर क्वार्टर का फर्स्ट दिन में निकाल रहे हैं। तो अगर हम हर क्वार्टर का फर्स्ट तारीख को निकाल रहे हैं तो मेरे पास कितना मंथ बच रहा है? देखिए, यानी 1 जनवरी को निकालते हैं तो जनवरी से जोड़िए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 12 मंथ बच रहा है। कितना बच रहा है? 12 मंथ। तो 12 मंथ को लिखना है हमको सबसे पहले। उसके बाद बोल रहा है कि लास्ट क्वार्टर है ना, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब करेगा? 1 अक्टूबर को करेगा। तो 1 अक्टूबर के बाद मेरा कितना महीना बच रहा है? यानी 1, 2, 3 महीना बच रहा है और उसको डिवाइडेड करना है 2 से, तो कितना हो जाएगा? 15 और 2, 15 और 2। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? डिवाइडेड कर देंगे तो आ जाएगा 7.5। यानी जब भी हम क्वार्टर का फर्स्ट दिन में निकालेंगे, हर क्वार्टर का फर्स्ट दिन में, तो मेरा एवरेज पॉइंट हो जाएगा, एवरेज पीरियड होगा 7.5। देखिए मेरा एवरेज पीरियड कितना है? 7.5, ठीक है। उसी तरह से मिडिल का देखते हैं, यानी मिडिल बोल रहा है मतलब हर क्वार्टर का मिडिल में। तो हर क्वार्टर का मिडिल क्या होता है? पहला क्वार्टर में 3 महीना होता है, 1, 2, 3, यानी फरवरी का 15 तारीख को कर रहा है, फरवरी को 15 तारीख को। तो 12 महीना में से अगर हम 15 महीना घटा दें तो कितना महीना बच रहा है? तो मेरा बच रहा है 10.5 महीना। कितना महीना बच रहा है? 10.5 महीना। और लास्ट क्वार्टर का भी मिडिल में कर रहा है, यानी नवंबर 15 तारीख को। तो नवंबर 15 तारीख हो रहा है, आपका हो रहा है 1.5 महीना, यानी 1.5 डिवाइडेड करेंगे 2 से, तो कितना होगा? 10.5 और 1.5, ये हो जाता है 12, और 12 से 2 को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? डिवाइडेड 6 हो जाएगा, ठीक है। इंड में उसी तरह से, यानी हर क्वार्टर का इंड में कर रहा है, हर क्वार्टर के इंड में, यानी 31 मार्च को कर रहा है, 31 मार्च को कर रहा है, 31 जून को कर रहा है, 31 सितंबर को कर रहा है और 31 दिसंबर को कर रहा है। तो अगर 31 मार्च को मेरा कर रहा है तो कितना महीना बच रहा है? मेरा 9 महीना बच रहा है। कितना महीना? 9 महीना। और 31 दिसंबर को करेगा तो कितना महीना बचेगा? 0 महीना। यानी 9 से 2 से डिवाइडेड कर देंगे तो कितना होगा? मेरा होगा 4.5 होगा। कितना होगा? 4.5। तो देखिए चार्ट को फिर से देखते हैं, यानी एवरेज पीरियड निकालना एकदम आसान है। इसको याद कर लेंगे हम लोग। अगर मंथली में करेगा बिगिनिंग में 6.5, मिडिल में करेंगे 6 और एंड में करेंगे 5.5, क्वार्टरली में करेंगे 7.5, मिडिल में करेंगे 6 और एंड में करेंगे 4.5, ठीक है। एग्ज़ाम में हाफ ईयरली और 9 मंथ का बहुत कम ही क्वेश्चन आता है, अधिकतर मंथली और क्वार्टरली से आता है, ठीक है। तो रेगुलर बेस पर अगर मेरा रहेगा तो रेगुलर बेस पर बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ रेगुलर बेस का कुछ दे दिए हैं हम।
मंथली ड्राइंग, टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज टाइम डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। क्वार्टरली में करेंगे तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज टाइम डिवाइडेड बाय 12। अगर 6 मंथ में रहेगा तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज टाइम डिवाइडेड बाय 12। तो ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला, ठीक है। तो अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।